अस्सलाम वालेकुम। आजकल यंग इंजीनियर्स जब भी आपको मिलेंगे तो वो हमेशा एक ही क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर। और मेरा उनसे हमेशा एक ही जो मैं उनको चीज़ समझाता हूँ या जो बीइंग अ सीनियर इंजीनियर मैं उनको गाइड करता हूँ वो है स्किल। हमेशा किसी भी टेक्निकल फील्ड के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल होनी चाहिए। एमबीबीएस के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर ड्यूरिंग डिग्री भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लैब्स में ट्रेनिंग दी जाती हैं, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर एकेडेमिया उनका जो 4 साल का है, उसके बाद वो 1 साल पूरा क्या करते हैं, उनकी जो जॉब जो होती है वो दी जाती है। उसके अंदर ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, 24 आवर्स वो ट्रेनिंग्स करते हैं, एमरजेंसी वार्ड्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर प्रैक्टिकली काम करते हैं। देन उनको 1 साल की पूरी इस ट्रेनिंग के बाद डिग्री दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंजीनियर्स हैं उनको आप 4 साल में डिग्री मिलती है और उसके बाद वो अपने आप को इंजीनियर बना लेते हैं, और उसके बाद जो डिग्री के बाद आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपकी डिमांड नहीं होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यू आर नॉट अ स्किल्ड इंजीनियर। मार्केट के अंदर स्किल्ड लोगों की गुंजाइश है, मार्केट में अनस्किल्ड लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमेशा अपने आप को स्किल्ड रखें। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इंजीनियर्स 4 साल डिग्री के अंदर ज़रूर इंटर्नशिप्स करें। अगर आपकी इंटर्नशिप्स जो हैं वो टेक्निकल इंटर्नशिप्स नहीं हैं तो आप डिग्री के बाद टाइम वेस्ट कर होगा आपका, आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी। अब देखें 10 से 15 हज़ार इंजीनियर सालाना जो है मार्केट में आते हैं, जिसमें से आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत भी छलांग मार लेंगे तो 50 नहीं 100 वैकेंसीज आती होंगी साल में, जिसके अंदर वो इंजीनियर्स हायर होते होंगे। बाकी 14,900 इंजीनियर्स कहाँ जाएं? वो वो कहाँ क्या करेंगे? अगर उनको उनके पास स्किल होगी तो वो मार्केट में जॉब क्रिएट कर सकेंगे, वो बिजनेस कर सकेंगे, वो मार्केट के अंदर अपनी स्पेस को ग्रैब कर सकेंगे। अभी भी आप देखते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 60 to 70% टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं जो टेक्निकल नॉलेज की जगह पे मतलब वो टेक्निकल स्किल रखते हैं। उनके पास डिग्री नहीं है बट उनके पास क्योंकि स्किल है तो वो मार्केट में ज़्यादा स्पेस ग्रैब कर चुके हैं, बजाय कि वो स्पेस इंजीनियर्स के पास होनी चाहिए थी। आप देखें सोलर फील्ड के अंदर, हमारी जो सोलर फील्ड है या सोलर फैमिली है, जो सोलर इंडस्ट्री है, उसके अंदर देखेंगे 70 to 80% लोग वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स नहीं हैं। उनके पास पैसा है और उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने आप को स्किल्ड कर लिया है सोलर फील्ड के मुताबिक। तो उनकी मार्केट में वो उस सारी स्पेस को जो कि इंजीनियर्स के पास होनी चाहिए थी ग्रैब कर चुके हैं। लेकिन आपने अगर अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाना है तो अपने आप को स्किल करें। आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। मैं बीइंग एन इंजीनियर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त किसी प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो इंजीनियरिंग की है। बट वो इंजीनियरिंग सादे इंजीनियर नहीं, वी नीड अ स्किल्ड इंजीनियर। तो मैं तमाम नए इंजीनियर्स, आने वाले इंजीनियर्स को गाइड करूंगा कि अपने आप को स्किल करें, अपने आप को ट्रेन करें, स्किल उस हवाले से लें जिसकी मार्केट में डिमांड है। लेट्स सपोज आज सोलर की डिमांड है तो सोलर के लिहाज से अपने आप को स्किल कर लें। अगर नेटवर्किंग की डिमांड है, आईटी की डिमांड है, एलटी पैनल्स की डिमांड है, एचटी पैनल्स की, जनरेटर्स की, किसी किस्म की भी डिमांड है तो वो अपने आप को उस स्किल के मुताबिक अपने आप को ट्रेन करें। और हमेशा याद रखें, कहीं पर भी कोई भी कंपनी अपने ऐसे एम्प्लॉय को हायर नहीं करती जिसके पास स्किल नहीं होती। आप अपने घर में ड्राइवर वो रखते हैं जिसको गाड़ी चलाना आती हो। कभी आप अपने घर में 30,000 40,000 रुपये में वो ड्राइवर नहीं रखेंगे जिसको गाड़ी चलानी ना आती हो। तो कैसे कोई कंपनी अपने करोड़ों रुपए का बिजनेस उस इंजीनियर के हैंड ओवर कर दे जिसके पास स्किल नहीं है? लिहाजा अपनी स्किल पे फोकस करें। और मेरे मुताबिक मैं जो चीज़ों को असेस करता हूँ अपनी बीइंग अ प्रोफेशनल इंजीनियर, और मेरी माशाल्लाह 3 से 4 कंपनीज हैं जिनको मैं रन कर रहा हूँ, मेरे मुताबिक पाकिस्तान में आज भी स्किल्ड इंजीनियर्स की बेतहाशा रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।